हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। डेमोक्रेटिक शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ हम अपने मत से देश का नेता चुनते हैं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। उन्हें अपना शासक चुनने का पूरा अधिकार है। इसमें उन्हें शासक चुनने का अधिकार मिलता है। मैंने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ की सरकार लोग खुद मत देकर चुनते हैं। कॉमन टर्म्स में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ सेल्फ गवर्नमेंट, खुद के लिए गवर्नमेंट। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शब्द का यूज किया। 1947 में भारत आजादी मिलने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित किया गया। लोकतांत्रिक समाज का अर्थ यह है अहिंसक साधनाओं के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। बिना टाइम वेस्ट करके मैं मेन टॉपिक में चले जाना चाहती हूँ। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इन 16 मई 1946 में। आज के लिए यहाँ पे खत्म। मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता रहेगा। मैं आज बताऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषता के बारे में। बाद में मैं इस विशेषता को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नंबर 1 विशेषता इज written and longest constitution in the world. Number 2 preamble. Number 3 federal government. Number 4 parliamentary government. Number 5 three-tier government. Number 6 fundamental rights and duties. Number 7 direct principles of state policy. Number 8 partly rigid and partly flexible. Number 9 single citizenship. Number 10 universal adult phrases. Number 11 language policy. Number 12 independent judiciary. Number 13 constitution derived from many sources. Last but not the least feature is emergency provision. भारतीय संविधान की विशेषताओं या फीचर्स। नंबर 1 इज सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां है। साथ ही 1951 से लेके अब तक लगभग 90 अनुच्छेद जोड़ा गया है और 100 से अधिक संशोधन हुआ, जो कि लाखों से अलग से ही नहीं जुड़ता है। इसलिए मौजूदा अनुच्छेद के एक भाग के रूप से लाखों की कुल संख्या समान रहती है। नंबर 2 संघ प्रणाली एवं एकात्मक विशेषता। शासन की संघ विशेषता सरकार की देहरी प्रणाली यानी केंद्र और राज्य है। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन जो राज्यों के 3 अंग है, संविधान, स्वतंत्र और न्यायपालिका और 2 सदन की विधायिका। लेकिन इसमें एक एकात्मक विशेषता शामिल है, जैसे एक मजबूत केंद्र और राज्यों के लिए
अखिल भारतीय सेवाएं आपातकालीन प्रावधान से संविधान की एकात्मक रूप में एडिट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में राष्ट्र रूप से उल्लेख है कि भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए यह भारतीय संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली बनता है। नंबर 3, सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय संविधान ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना। सरकार के संसदीय स्वरूप में कार्य प्रणाली विधायिका का हिस्सा होती है। विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। साथ ही विधायिका के बहुमत वाली पार्टी देश पर शासन करती है और प्रधानमंत्री देश का नेता होता है और मुख्यमंत्री राज्यों का नेता होता है। नेक्स्ट विशेषता, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका की एकल प्रणाली प्रचलित है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष में है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिले और अन्य अधीनस्थ न्यायालय नीचे में है और उच्च न्यायालयों की देखरेख की अधीन है। साथ ही साथ अदालतों के भी सभी स्तरों पर केंद्रीय और राज्यों के कानूनों पर लागू करने का कर्तव्य है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि निर्देशक नीति या निर्देशक सिद्धांतों। संविधान की पार्ट 4 में राज्यों के नीति निर्देशक उल्लेख है। भारत को एक कर्तव्यकारी राज्य बनाना है। निर्देशक सिद्धांतों उनसे उल्लंघन के लिए अदालतों के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने राज्यों का नैतिक दायित्व है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि कठोर एंड लचीला। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान और बहुमत जो प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रावधानों के विशेष बहुमत से और कुल राज्यों के आदेश से अनुसमर्थन के साथ संशोधन